Hello everybody, welcome to iExamB. Embrace the iExamB learning experience. In this video, I am going to discuss in detail about IBPS SO Law Mains syllabus. I am going to talk about the weightage of various acts in mains. So I've already given you a list of acts that you have to prepare for IBPS SO Law Mains. We will discuss more about that based on the previous year questions that have come over the past 3-4 years. So here at iExamB we have papers of 2020, 2021 and 2023. 2022 का पेपर हम बना नहीं पाए थे. All these previous year papers are attached in the description below. आप वहाँ से उनके PDFs डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पर अगर आप देखेंगे these are the acts from which you will find questions every year. इसमें आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो हर साल आता है. लास्ट 2 टाइम से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं. 2020 में 10 क्वेश्चंस थे. कोविड पीरियड था, काफ़ी क्वेश्चन स्टैटिक से भी आए थे. अब काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस आपको हर बार देखने को मिलते हैं. वेटेज वैरी कर सकती है. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से कोई भी क्वेश्चन 2 साल से नहीं पूछा गया है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 2 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर. उससे पहले आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं. यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीपीसी से काफ़ी क्वेश्चंस थे, सीआरपीसी से भी 2 थे, देन आईपीसी, एविडेंस लिमिटेशन, कंपनीज एक्ट, ये आपके टॉपिक्स मस्ट है, इनको जरूर कीजिए. आईबीसी एलएलपी से भी 1 क्वेश्चन था. पार्टनरशिप कॉम्पिटिशन एक्ट से भी क्वेश्चंस थे. देन हेयर यू हैव सम अदर एक्ट्स इन बैंकिंग लॉज. यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव एरिया से आपको क्वेश्चन दिख जाते हैं. टॉर्ट से 1 क्वेश्चन आया था, मैक्सिम से 1 क्वेश्चन था लास्ट टाइम. आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट से लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं था, बट पहले आते थे. आरटीआई एक्ट से 2 क्वेश्चन थे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं था लास्ट ईयर. देन हेयर यू हैव फ्यू बैंकिंग लॉज. These all are बैंकिंग लॉस. तो बैंकिंग लॉ से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं. 60 में से लगभग 15 क्वेश्चन आप बैंकिंग लॉ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आरबीआई एक्ट से 1 क्वेश्चन था. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 3 क्वेश्चन थे. आरबीबीएफआई एक्ट से 1 था. बैंकिंग रेगुलेशन से 2 थे. देन सरफेसी एक्ट से 2 थे. फेमा से 1 था. हिंदू सक्सेशन एक्ट से भी 1 क्वेश्चन आया था. मूविंग टू अदर लॉज, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट भी एक बैंकिंग लॉ है. यहाँ से 1 क्वेश्चन आया था 2023 में. देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आए थे. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंपॉर्टेंट है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कीजिए, उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हर साल रहते हैं. देन यू हैव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. एक क्वेश्चन लेबर लॉ से भी आ गया था लास्ट टाइम. स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट से भी हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. लास्ट ईयर भी था, 2021 में भी था. सो दीज आर ऑल दी टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली करने हैं. क्वेश्चंस मोस्टली इसी रेंज में रहते हैं. आप देखिए आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इन कॉमन एक्ट से आते हैं जो आपको हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं. तो इनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. एंड देन यू कैन फोकस ऑन बैंकिंग लॉज, टॉर्ट्स. तो ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं. And out of 60 you can expect somewhere 50-55 questions from all these acts itself. अब कुछ सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो 1-2 क्वेश्चंस किसी और एक्ट से भी आ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डेविएशन एक्सपेक्टेड नहीं होता है. To check what kind of questions have come in these years, you can download the previous year papers from the description below. Just a quick recall of the important dates. आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक. आपका ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम 9 नवंबर को है. मेंस एग्जाम 14 दिसंबर को है. इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी फॉर्म ऑफ गाइडेंस preparation material, you can check out our IBPS SO Law online course. In this you will find every kind of material which will help you in the preparation of this upcoming IBPS SO Law exam. Enroll with iExamB and make your preparation 50% faster. Thank you so much for watching this video. Subscribe to our channel. Stay tuned.